कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्वागत करें। सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा से यह विनम्र आग्रह है कि वे आयोजन के उद्देश्य पर संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय सचिव महोदय। सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, पूर्व महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान, उपस्थित सम्माननीय पत्रकारगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष में है। आप सभी को छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं। यह प्रसन्नता का विषय है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की प्रेरणा एवं प्रयास से आदरणीय पत्रकार गणों के लिए संसदीय रिपोर्टिंग पर व्याख्यान का आयोजन किया गया है। आप सम्माननीय पत्रकार गणों ने माननीय अध्यक्ष के समक्ष जो इच्छा व्यक्त की थी कि उनको विचार में लेते हुए उनके दिशा निर्देशन में यह कार्यशाला आयोजित की गई है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधायिका की भूमिका को और अधिक व्यापक और सरलीकृत करने के उद्देश्य से समन्वित रूप से जो प्रयास किए जा रहे हैं और इस कार्य में पत्रकारिता की महती भूमिका रही है। आप आदरणीय पत्रकार गणों के लिए यह ज्ञानवर्धक कार्यशाला आपकी कार्य क्षमता की गुणवत्ता को विस्तारित करने में सहायक सिद्ध होगा। संसदीय रिपोर्टिंग आप पत्रकारों का गुरुतर दायित्व है, जिसमें आप जनप्रतिनिधिक संस्थाओं के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के जन कल्याण के भाव को आम जनों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपके प्रयासों का अर्थ यही होता है कि आम जनों का लोकतंत्र अर्थात जनतंत्र के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पत्रकारिता के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे सम्मानित करने की सतत पहल की है। यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय विधानसभा के कार्यकाल से वार्षिक उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में संसदीय रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ पत्रकार का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है। पत्रकारों के प्रति सम्मान के भाव को और अधिक विस्तारित करते हुए तृतीय विधानसभा के कार्यकाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग के लिए पृथकतः पुरस्कार की स्थापना की गई है। वही पंचम विधानसभा के कार्यकाल में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन के लिए पृथक पुरस्कार की व्यवस्था प्रारंभ हुई। यह सभी प्रयास छत्तीसगढ़ विधानसभा की पत्रकारिता के प्रति आदर के भाव को परिभाषित करते हैं। आप आदरणीय संपादक गण और पत्रकार बंधु भली भांति जानते हैं कि संसदीय विषयों पर रिपोर्टिंग केवल सूचना संप्रेषण के नजरिए से आप नहीं करते, बल्कि आपका उद्देश्य समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करना ही होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि संसदीय विषयों पर रिपोर्टिंग के विशेष तकनीकी शब्दावली को जानने और समझने का प्रयास करें। जब आप सदन में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी शब्दावली को उसके अर्थ को समझ पाएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग में और अधिक परिपक्वता आएगी। आज की इस कार्यशाला में संसदीय रिपोर्टिंग पर व्याख्यान देने हेतु प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय संजय द्विवेदी जी, पूर्व महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान एवं द्वितीय क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में देश के ख्यातिनाम वक्ता माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा सदस्य के सानिध्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सम्माननीय वक्ता द्वय का आत्मीय अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा संवर्धित हुई है। आप सब ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल स्वरूप प्रदान किया है। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की ओर से आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं। आप सभी सम्माननीय पत्रकार गणों से मेरा विशेष रूप से सादर अनुरोध है कि आप आयोजित कार्यशाला के दोनों ही सत्रों में अवश्य उपस्थित होकर लाभान्वित हों। धन्यवाद।
माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय जी से आग्रह है कि कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। परम आदरणीय विधानसभा के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री भाई केदार जी, आज के मेहमान हमारे संजय द्विवेदी जी जो पूर्व निदेशक भी रहे भारतीय जनसंचार के, सचिव दिनेश शर्मा जी, भाई केदार गुप्ता जी और हमारे सभी पत्रकार साथियों, आज तो ये कार्यक्रम हमारे पत्रकार साथियों के लिए है, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आप सबको एक ऐसा अवसर दिया है कि आप अपनी उत्कृष्टता को और आगे ले जा दें और हम सब आने वाले दिनों में जो अपनी सब जिम्मेदारी को निभा ही रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से निभाने में सक्षम रहें। तो आज के इस आयोजन के लिए जो प्रशिक्षण का अवसर दिया है, जो उत्कृष्टता का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं और इसी प्रकार सभी विधानसभा में काम करने वाले साथियों का उत्साहवर्धन करते रहें, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप तो विष्णुदेव हैं ना, विष्णुदेव हैं तो नारद जी से परिचय तो होगा ही आपका। पौराणिक जमाने में आपकी जगह नारद जी हुआ करते थे, वही हमारे पहले पत्रकार और पहले प्रचारक और संचार के साधन थे। तो आज उनको प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका जो सिद्धांत रहा है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, उनकी जो विशेषताएं रही हैं वो बहुत ही सरल और शानदार रहा। समयबद्धता, सत्यनिष्ठा और परिणाम मूलक। तो मुझे आशा है कि आप इसी दिशा में काम करते भी होंगे और आज के सामयिक संदर्भ में अगर कहें तो जो उस समय वो विश्व के सजग प्रहरी थे, आज आप विश्व के सजग प्रहरी हैं। वो बात अलग है, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र की बात करते हैं, मगर कहा जाए तो पूरे राष्ट्र के, विश्व के एक सजग प्रहरी हैं और आपका हमारा जो विचार का आदान प्रदान है वो पूरे विश्व के लिए होता है। आज हर व्यक्ति कहाँ लड़ाई हो रहा है, कहाँ ईरान कहाँ जा रहा है, कहीं अफगानिस्तान कहाँ जा रहा है, कहाँ अमेरिका जा रहा है, ये तो सब आप लोग चर्चा करते रहते हैं। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय ज़्यादा हो चुका है। बस एक मैं कहूँगा कि नारद जी जैसे ही आज के काल में लगभग 600 साल पहले कबीर जब हुए थे, कबीर साहब, उसको भी हम लोग एक प्रचारक, संस्कारक और शिक्षक ही मानते हैं। और उनको याद करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उनकी जो बातें थी, जो वो इशारों में कहते थे, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो आज विद्वान संजय द्विवेदी जी आए हैं प्रथम सत्र में। पुराने साथी रहे हम लोगों के, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ में भी, यहाँ के पत्र पत्रिकाओं में भी।
उनके ज्ञानवर्धन का लाभ आप अपने संवैधानिक अपना संसदीय रिपोर्ट में भी लेंगे और उससे हम लोग कुछ नई बात सीखेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबको बुलाकर यहां एक अवसर दिया है कि आप अपने आने वाले दिनों में और बेहतर सेवा कर सकें। संसदीय रिपोर्टिंग पर कार्यशाला और इसमें हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी, विधानसभा के सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधु और मीडिया के बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण का भी रजत जयंती वर्ष है और छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है और हम लोगों का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता हम लोगों को इस रजत जयंती वर्ष में सरकार में बैठाई है। और हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये संसदीय रिपोर्टिंग पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित किए हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। और हम धन्यवाद इसलिए भी देना चाहेंगे कि इसके पहले हम विधायकों का भी कार्यशाला वो करा चुके हैं। विधानसभा का जो पहला सत्र था उसी समय कार्यशाला कराए और उसमें हम लोग का सौभाग्य था कि हमारे लोकसभा के स्पीकर उसमें पधारे थे। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी पधारे थे और निश्चित रूप से उस कार्यशाला का हमारे विधायकों को लाभ हुआ है। तो लगातार रजत जयंती वर्ष में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी कुछ न कुछ विधायकों पत्रकारों सबके लिए कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि आज आप लोग हमारे आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक संजय द्विवेदी जी को सुनेंगे और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी आप सब लोग सुनेंगे। आप सबको लगता है कि इसका बेसब्री से इंतजार भी होगा। और चूंकि ये विधानसभा में बहुत नए विधायक हैं और सबकी एक जवाबदारी होती है, विधानसभा की जनता चुन के भेजती है उनके समस्याओं का समाधान के लिए और विधानसभा के सत्रों में वो बहुत मेहनत करके आते हैं, अपनी समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं। लेकिन जनता तक वो जो विधानसभा में प्रयास करते हैं अपने विधानसभा के समस्याओं के निदान के लिए, उसको जनता तक पहुंचाने का काम आप ही लोग करते हैं। नहीं तो ये होता कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन आप सब लोग बड़े सुंदर तरीके से अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और एक विधायक के प्रति क्षेत्र की जनता का विश्वास भी बढ़ता है। और हम लोग चूंकि 25 वर्षों में काफी विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का और हमारे विधायक भी
हालांकि बहुत नए चुन के आए हैं, लेकिन आप सब लोग भी देखते हैं कि विधानसभा में बड़ा मेहनत करके आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से विभिन्न माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में रखते हैं और उनके प्रयासों को आप सब लोग जनता तक पहुंचाते हैं। और एक बड़ी अच्छी परंपरा यहाँ है कि हम लोग उत्कृष्ट जो पत्रकार हैं उनको भी विधानसभा की तरफ से सम्मान करने का यहाँ पर परिपाटी है। इसके लिए भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहिए। एक बड़ा गौरवशाली हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा की ये परंपरा रही है और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार इस आयोजन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कि इस कार्यशाला का निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा और स्वस्थ तरीके से आप सब लोग जो आप लोगों का कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए हम विधायकों के प्रयास को हमारे क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। इसी विश्वास के संसदीय रिपोर्टिंग कैसे करें, इस विषय पर आज एक दिवसीय कार्यशाला में इस उद्घाटन सत्र का आज शुभारंभ हुआ और ऐसे अवसर पर हमारे मध्य हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन हमको सुनने को प्राप्त हुआ और उनके साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री चरणदास महंत जी, जिनका हम सबको इसमें प्राप्त हुआ। हमारे आज के इस कार्यशाला पर जो वक्ता द्वय है उनमें से हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और उनके माध्यम से आज हम सबको यहाँ पर बहुत कुछ सुनने को प्राप्त होगा। और मैं आज की इस उद्घाटन सत्र पर आप सभी का, हमारे पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे केदार गुप्ता जी भी उपस्थित हैं और आज हम लोग क्योंकि 5 जुलाई है और आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी हम लोग मनाते हैं और मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की भी हार्दिक शुभकामना देता हूं। और पुनः आज की इस उद्घाटन सत्र पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने पूरी व्यस्तता के बाद आज यहाँ पे समय निकाला। महंत जी, आजकल महंत जी थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए हैं। मैंने आग्रह किया कि हमारे लिए भी समय निकालिए विधानसभा के लिए, तो महंत जी ने आग्रह को स्वीकार किया। धन्यवाद। हमारे संसदीय कार्य मंत्री केदार जी, हमारे पूर्व निर्देशक आईएमसी संजय द्विवेदी जी, सचिव विधानसभा दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष अपेक्स बैंक श्री केदार गुप्ता जी, आज इस कार्यशाला में आप सबकी उपस्थिति और आज दिन भर के 2 सत्र में हमारे सभी विशेषज्ञों को आप सुनेंगे। वरिष्ठ हमारे प्रखर विचारक राज्यसभा के सांसद श्री सिद्धांशु द्विवेदी जी दूसरे सत्र में अपनी बात रखेंगे और पहले सत्र के टी ब्रेक के बाद भारतीय जन संस्थान दिल्ली के पूर्व महानिदेशक, वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल में कुलपति के तौर पे, आज अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। 14 वर्ष की सक्रिय पत्रकारिता में 35 से ज्यादा किताब उन्होंने लिखा है, तो आज इस अवसर पे हमारे बीच उपस्थित हैं।
इस कार्यशाला में याद दिलाना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम बैठक नए राज्य के निर्माण के बाद 14 दिसंबर 2000 को संपन्न हुआ और 14 दिसंबर 2000 से 2025 की यात्रा हम इस रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और ये 25 साल की हमारी गौरवमयी यात्रा रही है और इसी वजह से इस 25 वर्ष के रजत जयंती वर्ष में यात्रा में जो आप सबका योगदान रहा और उस योगदान को भी याद करने का समय है और मुझे लगता है कि 25 साल में छत्तीसगढ़ के निर्माण के इस दौर में पत्रकारों की और संसदीय रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये सत्र, ये आयोजन मेरे लिए और महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी, सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद इस विधानसभा के परिसर में इस अवसर पे जब हम बैठे हैं तो इसके बाद इस परिसर में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। ये आखिरी आयोजन पत्रकारों की दृष्टि से है। हम अगली बार मिलेंगे तो अगले विधानसभा में मिलेंगे, अगले साल के प्रशिक्षण में। तो ये यहाँ की यादें, 25 साल की यात्रा, राजकुमार कॉलेज से यहाँ आना और उस परिस्थितियों में भी अलग अलग दौर में आपने वहां भी पत्रकारिता की और यहाँ आने के बाद भी पत्रकारिता में आप लगे रहे, तो ये यादें आपके साथ रहेगी। एक दौर समाप्त होगा, एक नया 25 साल की यात्रा के बाद नए विधानसभा के परिसर में हम जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की यादें आपके साथ जुड़ी रहेगी। और प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका और खासतौर से संसदीय पत्रकारों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप विधानसभा के अंदर चल रही घटनाओं का जनता के बीच सीधे उन सारी बातों को ले जाने का काम करते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात यदि हमको देश के, प्रदेश के लोगों से जुड़ना है तो विधानसभा में बोली गई बातों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने का काम आपकी भूमिका होती है और ये बहुत जवाबदारीपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विधानसभा के चलते विधानसभा में तो ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, बिल पर डिस्कशन हो या फिर बजट की चर्चा पे, अन्य विषयों पे चर्चा हो, ये सारे विषय और उसमें होने वाले मतदान और उसके बाद नतीजे और बजट का अंतिम रूप से प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री के द्वारा, तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहते हैं जो सिर्फ आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, मगर उसके बाद भी आपके अंदर एक सीमा रहती है। यदि आसंदी से उन विषयों पे जो नोकझोंक होती है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिसको वही तत्काल विलोपित करना पड़ता है और आपकी इच्छा रहती है उसको लिखने की, मगर उसके पहले ही वो विलोपित हो जाता है। तो अब आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। संसदीय पत्रकार के रूप में एक भूमिका कि हाउस के अंदर की गोपनीयता, क्योंकि वो हाउस का जो घेरा है उसमें हम अपनी हर प्रकार की बात कर सकते हैं, मगर उसमें से जो बातें सीधा जनता तक जाना है उसके बीच हल्का सा एक दीवार रहती है और इस अनुशासन का पालन लगातार मीडिया करती है। ये बहुत बड़ी बात है और ये आप अन्य पत्रकार से भिन्न कैसे हैं, ये इस भूमिका को चिन्हांकित करता है कि कहीं न कहीं संसदीय पत्रकार की भूमिका अन्य पत्रकार की भूमिका से और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया से तो अलग ही हो जाती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष बात करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नीतियों का निर्धारण और इस विषय पे जब हम बात करते हैं तो विधानमंडल में
आप देखेंगे राइट साइड में पक्ष बैठता है, लेफ्ट साइड में विपक्ष बैठता है और सामने पत्रकार बैठते हैं। निष्पक्ष जिसको कहा जाता है, वो स्पीकर के सामने यदि सीधा, तो उसकी सीधी निगाह वो पूरे हाल के अंदर रहती है कि क्या हो रहा है, क्या घटना कर रहा है। इसलिए पक्ष और विपक्ष के बीच में जो ऊपर का जो आसन आप बैठते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जो चीज देखी जाती है वो सच्चाई रहती है। उस सच्चाई को आप देखते भी हो, लिखते भी हो। और मुझे लगता है कि ये विधानमंडल में हमारी भूमिका को सुनिश्चित करता है। आज मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर जो पत्रकार की भूमिका, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, ये तीन स्तंभ के ऊपर जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का प्रहरी के रूप में, जिसे हम पत्रकार और पत्रकारिता कहते हैं, ये तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधि की निगरानी करने का दायित्व, ये छोटा दायित्व नहीं होता, ये बड़ा दायित्व है। और ये मीडिया उसकी समीक्षा करती है, जनता तक उस बातों को ले जाने का काम करती है, जनता तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम करती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष, जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया जो अपनी बात जवाबदारी के साथ कह सके, इसकी आवश्यकता आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। और जब जब मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने की साजिश की गई, षड्यंत्र किया गया, प्रेस में ताले लगाने का षड्यंत्र किया गया, प्रेस को बंद करने की साजिश किया गया, ऐसे प्रजातंत्र में जब प्रेस को जितना दबाया गया, उस सरकार की उतनी कम उम्र रही, ये बात भी देश की जनता जानती है। आपातकाल के दौर में उस भूमिका को हम जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में और देश में पत्रकारों की भूमिका युग और काल के अनुसार बदलती है। आज हमारे पत्रकारों की भूमिका और खासतौर से संसदीय पत्रकारों की भूमिका अलग हो सकती है, मगर एक दौर था जब अंग्रेजों के दौर में सरकार के खिलाफ, यानी ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ कोई पत्रकार या कोई पेपर हिम्मत करता था तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में उसका दर्जा मिलता था। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र निकालकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया। एक भूमिका, पत्रकारों की भूमिका कब और कैसे रहती है, वो छोटा सा विषय मैं आपको सामने इसलिए रख रहा हूं कि उसी दौर और काल में प्रेस के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन निकाला, आजादी की लड़ाई अन्याय और शोषण के खिलाफ। उसी समय राजा राम मोहन राय ने आजादी के उस दौर में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कलम चलाया। और तब उसी दौर में 1900 के दौर में जब हम ये कह सकते हैं कि आज से 100 वर्ष पूर्व पंडित माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से पहला समाचार पत्र निकालने का काम किया, वो भूमिका और बदल गई। आज के इस नए दौर में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र, हरिभूमि, नई दुनिया, भास्कर, देशबंधु पत्रिका, नवभारत और हमारे बहुत सारे दैनिक और साप्ताहिक पेपर निकल रहे हैं। मगर इस युग में, डिजिटल युग में पत्रकारिता सिर्फ कागज तक सीमित न रह के अब चैनल के माध्यम से अपनी बात कहने का काम प्रेस के माध्यम से आप और सब करते हैं। और मुझे लगता है कि अब वेब पोर्टल के माध्यम से हर समाचार में रफ्तार तो बढ़ गई है, गति बढ़ गई है, मगर वेब पोर्टल की गति के साथ तुलना यदि हम करें प्रिंट मीडिया का, तो उस गति के साथ विश्वसनीयता कितनी रह गई है। आप तत्काल समाचार देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं,
उसका एक सत्यापन करने का भी अवसर नहीं मिलता। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार छत्तीसगढ़ के निर्माण में, छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभाते रहे। आज मैं 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पे याद कर रहा हूं कुछ प्रमुख पत्रकार जिससे मेरे बहुत संबंध थे और आपके भी संबंध थे। भवन मिश्रा जी, रमेश नैयर जी, गोविंदलाल वोरा जी, सुरजन जी, रमू श्रीवास्तव जी और ना जाने कितने पत्रकार जो छत्तीसगढ़ के आंदोलन और छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े हुए नाम थे। और ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता करते करते शीर्ष तक भी पहुंचे। चंदूलाल चंद्राकर जी का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान में पत्रकारिता एडिटर रहे। मोतीलाल वोरा जी एक पत्र से जुड़ के एक संवाददाता की भूमिका से आगे बढ़ के मुख्यमंत्री और गवर्नर बने। लीलाराम भोजवानी, चंद्रशेखर साहू जैसे लोग। और मुझे लगता है कि आज ये पत्रकारिता और पत्र से जुड़े हुए लोग, आप ये जानते हैं कि किस प्रकार हम अपनी विश्वसनीयता को कायम रखें। जहां तक सवाल है विधानसभा की प्रक्रिया में और विधानसभा में आपकी भूमिका, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के पत्रकारों को भी एक बंधन रहता है। हमारे विधानसभा के कार्य संचालन नियम और उसके कानून और परंपरा, ये तीन चीज विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्य संचालन और नियम, अध्यक्ष के स्थायी आदेश और उसके साथ परंपरा। ये विधानसभा में सिर्फ लिखित कानून के आधार पर विधानसभा की सारी प्रक्रिया नहीं चलती, परंपरा भी है, चलती है। हम बेल में जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान की अन्य विधानसभा में नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ में इस बात की मान्यता है कि इस बात को लगातार पक्ष विपक्ष सब मानते हैं। तो ये हमारी अपनी बनाई हुई प्रक्रिया है और इसलिए कार्य संचालन नियम और अध्यक्ष के स्थायी आदेश, इनका समुचित अध्ययन माननीय हमारे संसदीय जो पत्रकारिता करते हैं उनको रहना चाहिए। उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रक्रिया के बारे में। और उसके साथ साथ आपकी जो भूमिका होती है विधानसभा के अंदर चलती हुई प्रक्रिया में, उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि एक प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पत्रकारों की भूमिका, अब संसदीय पत्रकारों की भूमिका क्या है। जो हमारी विधानसभा की भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा नहीं है। उस बोलचाल की भाषा में परिवर्तित करके आम जनता तक उस समाचार को, उस विषय को, उस विधेयक को, उस बिल को पहुंचाने का काम करने की जवाबदारी आपकी रहती है। एज इट इज उसको लिखेंगे तो तकनीकी दृष्टि से कई विषयों पे लोगों को समझ नहीं आएगा। तो पत्रकार का अनुभव और उनकी जानकारी इस पर रहती है कि कैसे वो उन शब्दों को निकाल के ऐसे जटिल शब्दों को बेहतर तरीके से लिख के और सरल भाषा में उसको प्रस्तुत करें। दूसरा, हमको सनसनीखेज समाचार से बचते हुए जो संसदीय खबरें होती है वो खबरें ब्रेकिंग न्यूज का विषय नहीं रहता। ब्रेकिंग न्यूज का विषय इसलिए नहीं रहता कि वो सारी प्रक्रिया होके आता है और आपको संसदीय खबरें जो आप प्रस्तुत करते हो उसको बेहद ही संतुलित तरीके से संवेदनशीलता के साथ विधानसभा और अपनी गरिमा को कायम करते हुए उसको प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के हमारे पत्रकार इस यात्रा में, जब 25 साल तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले हो गए, मैं बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूं, देख रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले मध्य प्रदेश के दौर से भी जुड़े हुए हैं और विधानसभा से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा में भी काम करने का अनुभव है, छत्तीसगढ़ में भी काम करने का अनुभव है। तो आज प्रशिक्षण का मतलब ये नहीं कि कोई नई बात आपको बताने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं, सिर्फ ये कि जो हमारी उच्च परंपरा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का गौरवशाली एक स्थान है
और उस परंपरा को छोटी विधानसभा होने के बाद भी हमने कायम रखा है और सम्मानित किया है। ये छत्तीसगढ़ की ऐसी विधानसभा है जहां बजट जैसे विषयों पे पूरी चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान की बहुत कम विधानसभा है जहां पूरे डिबेट होता है, अधिकांश में ग्लोटिन हो जाता है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा अनुशासन के नाम से छत्तीसगढ़ विधानसभा देश के अंदर अपना एक प्रमुख स्थान बनाया है और हर विषय में डिबेट के लिए छोटी विधानसभा होने के बाद भी हमने बहुत सारे आदर्श देश के सामने प्रस्तुत किए जो विधानसभा और लोकसभा में